नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पंचक का क्या महत्व है? पंचक कब लगता है? कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो पंचक के अंतर्गत आते हैं? जब पंचक लगा हो तो कौन से कार्य नहीं करना चाहिए और कौन से कार्य कर सकते हैं? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं। तो देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पंचक का अर्थ होता है 5। चंद्रमा की स्थिति से है इसका सीधा संबंध। गोचर में चंद्रमा जब कुंभ राशि से मीन राशि तक रहते हैं, इस दौरान इस समय को पंचक कहा जाता है। जब चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि की यात्रा करते हैं, कुंभ राशि में रहते हैं, फिर मीन में जाते हैं, तो ये जो समय होता है ये पंचक कहलाता है। और इस दौरान चंद्रमा 5 नक्षत्रों से गुजरते हैं। कौन कौन से वो नक्षत्र हैं जिसमें जब चंद्रमा ट्रेवल करते हैं, गुजरते हैं, तो पंचक लगा रहता है? धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध, शतभिषा नक्षत्र पूरा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि धनिष्ठा का पूरा नक्षत्र पंचक में लेना चाहिए, और बहुत सारे लोग उत्तरार्ध को लेते हैं, धनिष्ठा के उत्तरार्ध भाग को। पंचक के समय शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। उसके पीछे वजह क्या है? ऐसा माना जाता है कि पंचक के समय जो कार्य किया जाता है वो 5 गुना बढ़ जाता है, या उसे 5 बार करना पड़ता है। तो इसलिए लोग पंचक के समय शुभ कार्य करने से बचते हैं। आपने देखा होगा, घर परिवार में सुना होगा कि लोग कहते हैं पंचक लग गया है, अभी यात्रा ना करो। तो उसके पीछे मान्यता ये है कि उस जहां आप जा रहे हैं यात्रा पर, वो यात्रा आपको 5 बार करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि पंचक के समय जो शुभ कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पंचक के समय ना करें? ऐसी मान्यता है कि पंचक के समय लंबी दूरी की यात्रा नहीं करना चाहिए। खासकर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। पंचक के समय अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उसकी छत नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेंटर डलवा रहे हैं, आजकल तो पक्के घर बनते हैं ना, तो लोग लेंटर डलवाते, तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, उसकी सेटिंग में गड़बड़ हो जाए और आपको 5 बार लेंटर डलवाना पड़े उसी छत के लिए। एक इमारत में मान लीजिए आप लेंटर डाल रहे हैं तो 5 बार डालना पड़े, तो बहुत पैसा खर्च होगा। इसलिए कहा जाता है कि पंचक के समय छत नहीं डालना चाहिए, कहीं 5 बार काम ना करना पड़े। पंचक के समय फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए, खासकर लकड़ी का फर्नीचर, कि पता चला कि वो लकड़ी टूट जाए और आपके लिए अनुकूल ना हो। मान लीजिए आप पलंग खरीद रहे हैं या सोफ़ा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि लकड़ी का फर्नीचर पंचक के समय नहीं खरीदना चाहिए। पंचक के समय ऐसा वर्णन मिलता है कि दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। इससे जो मृत व्यक्ति है उसको सद्गति प्राप्त नहीं होती है, या मजबूरी में करना पड़े तो पंचक की शांति कराना पड़ता है। पंचक के समय कोई महत्वपूर्ण पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे नौकरी ज्वाइन करना या कोई महत्वपूर्ण पद ग्रहण करना।
जो है, मान लीजिए आपको लगता है कि उस पर लंबे समय तक बने रहना है तो बचना चाहिए, नहीं तो बार बार वो करना पड़ेगा। लेकिन पंचक के समय कोई ऐसा पद है जो आप चाहते हैं कि ये बार बार मिले, 5 बार मिले, तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। पंचक के समय क्या कर सकते हैं? देखिए, पंचक के समय भूमि खरीद सकते हैं। जैसे आपको ज़मीन खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो वो पंचक के समय खरीद सकते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि बार बार ज़मीन खरीदें, बार बार फ्लैट खरीदें, एक से ज़्यादा फ्लैट हों, 5 फ्लैट हों, तो आप पंचक के समय खरीद सकते हैं। खासकर रेवती नक्षत्र में घर खरीदना, ज़मीन खरीदना बहुत ही अनुकूल रहता है। तो पंचक के समय ज़मीन खरीद सकते हैं, ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आप बार बार करना चाहते हैं। ऐसे सभी कार्य पंचक के समय किए जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि जो काम आप बार बार नहीं करना चाहते हैं वो पंचक के दौरान ना करें, और जो काम आप बार बार करना चाहते हैं वो पंचक के दौरान कर सकते हैं। तो लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी पंचक को लेकर के, वो अब क्लियर हो गई होंगी कि जो काम हमें बार बार करना है वो पंचक के दौरान आराम से करिए, और जो काम आप एक ही बार करना चाहते हैं, जैसे आप नहीं चाहते कि छत बार बार डालनी पड़े क्योंकि पैसा ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो पंचक के दौरान ना करें। और आप भवन खरीदिए, घर खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, ज़मीन खरीदिए, क्योंकि हर कोई खरीदना चाहता है, तो आप जो है पंचक के दौरान ज़मीन खरीद सकते हैं। उससे आपकी ज़मीन की संख्या बढ़ेगी, फ्लैट की संख्या बढ़ेगी, घर की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह का कार्य कर सकते हैं जो आप बार बार करना आपको अच्छा लगता है। तो पंचक के बारे में अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका भी जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र उसके बारे में क्या कहते हैं। शास्त्र सम्मत जवाब आपको पंचक के बारे में मिलेगा। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो अवश्य पूछिएगा। अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और किसी विषय पर यदि आप जानना चाहते हैं तो उस विषय के बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस विषय पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।